हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करें। ये जो 4 श्लोक है 33 से लेकर 36 श्लोक संख्या तक, इसमें भगवान ने श्री ब्रह्मा जी के 4 प्रश्न जो थे उनका उत्तर दे। पहला प्रश्न ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि आप कृपया करके बताइए पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप है। तो पहला जो प्रश्न था वो भगवान के रूप के विषय में पूछा गया कि भगवान के भौतिक और आध्यात्मिक रूप। वैसे तो भगवान की कोई भौतिक रूप नहीं है, भगवान का रूप जो है हमेशा जो है आध्यात्मिक ही है। और भगवान ने पिछले श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी का ये पहला प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा जो ये आध्यात्मिक रूप इस सृष्टि से पहले था और इस सृष्टि के पालन करने के समय भी है, और इस सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है या नष्ट हो जाता है तब भी मेरा जो है आध्यात्मिक रूप जो बनाए। तो पहले श्लोक में it is me. I would like to also say it in English because actually I'm a little bit also struggling and I want the point to go across. I'm trying my best to explain it in Hindi, but yeah. It is me who is present before the creation of the universe. I existed before the manifestation of the universe and I continue to exist during the maintenance phase of the universe, and after the annihilation of the universe I alone exist. So भगवान सृष्टि से पहले ही थे और पहले थे, और सृष्टि के पालन करते समय भी भगवान अपने आध्यात्मिक रूप में है, और सृष्टि के का संहार होने के बाद भी वे जो है रहे। तो ये भगवान का अस्तित्व या भगवान, the Lord's existence does not depend on the creation of this universe or the creation of ordinary living beings. So भगवान हमेशा के लिए, और ये जो सृष्टि है ये भगवान का एक भौतिक रूप, विराट रूप है, क्योंकि भगवान के अनेक अनेक रूप भगवान लेते हैं, लेकिन उनका जो मूल रूप है वो आध्यात्मिक रूप है जो हमेशा के लिए है, जैसे कि बताया गया है। और भगवान का ये रूप आश्रित नहीं है इस भौतिक सृष्टि के कारण, वे पहले से ही थे, रहेंगे। सृष्टि जब तक सृष्टि है तब तक उनका रूप उस रूप में, विराट रूप में, और जब उनकी इच्छा होगी, जैसे कि मकड़ी का
उदाहरण दिया गया पहले कि जब भगवान चाहते हैं उनको प्रकट करते, और जब चाहते हैं तो वे उनको जो है अपने आप में समा लेते। तो पर जीवात्मा जो है, जैसे कि अनेक अनेक जीव है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये जो है वे जो है उनकी सृष्टि की गई किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा। पहले उन्होंने इस पूरा जो है जगत का निर्माण किया, और उसके बाद में उनमें जो है अनेक अनेक जीव जो, और जीवात्माएं, सभी जो जीवात्मा है वे जब तक ये एक ब्रह्मांड रहेगा तब तक वे रहते, वे उनका शुरुआत होता है इस भौतिक जगत के निर्माण के बाद, और उनका अंत होता है जब ये भौतिक जगत का नष्ट हो जाता है या प्रलय हो जाता है, एनहाइलेट हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं, आई अलोन एग्जिस्ट। Living beings are manifested in different forms like humans, animals, devta, etc. The creation of the universe, the first the universe is created, then the inhabitants of the universe are created later. When the universe is annihilated, then everything is coming from the body. Like हमने देखा कि सभी जो अनेक अनेक ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के रोमकूप से बाहर निकल रहे हैं, और हर एक ब्रह्मांड में भगवान श्री गर्भोदाक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और हर एक कण में भगवान जो है क्षीरोदाक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से ये जो है, जिस प्रकार से उनके शरीर से सब ब्रह्मांड निकलते, उसी तरह जो प्रलय के समय सभी जो ब्रह्मांड है उनके शरीर में वापस चले जाते। तो ये बताया। तो ये जो है उनके शरीर के निकलता है, कुछ समय तक रहता है, और फिर वो जो है वापस चला। ये है भौतिक शक्ति। पर भगवान की एक शक्ति है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आपकी क्या प्रश्न है कि आपकी जो शक्तियां इनके विषय में। पहले तो आपके अनेक अनेक रूप, विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से काम करती है। तो ये भगवान की शक्ति, और शक्ति के पीछे शक्तिमान। तो सब कुछ जो है भगवान के साथ जो है जुड़ा हुआ है। जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। तो सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंधित है। जैसे कि हमने बताया कि सभी चीजों में भगवान का हाथ है। तो अगर उसके साथ अगर संबंधित, अगर हम देखते हैं या हम सोचते हैं कि भगवान के साथ ये संबंधित नहीं है, तो उनका कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जान। तो माया क्या? ये माया जान। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है।
तो ये अंधकार इसीलिए है क्योंकि जो नहीं जानते, जो नहीं जानते कि सब कुछ जो है भगवान के ऊपर ही आश्रित है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे भगवान के आश्रित। Everything that is created in the manifestation of his spiritual energy and material energy. So भगवान की ये भौतिक शक्ति भी है और आध्यात्मिक शक्ति, और ये भौतिक शक्ति के द्वारा ये जो है ये भौतिक जगत है, और सब कुछ जो हम जान चुके हैं भी इसी अध्याय में कि भगवान का ये भौतिक रूप, ये विराट रूप, और इस विराट रूप में सब कुछ है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान के साथ संबंधित नहीं है। और अगर हम सोचते हैं कि कोई भी चीज भगवान से स्वतंत्र है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको कहते हैं माया। माया का अर्थ है कि हम सोचते हैं कि जो भी चीजें हैं वे भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, भगवान से भिन्न है, भगवान से भगवान से जो है संबंधित नहीं है। तो माया is to think that something is independent of the Lord. Everything has its origin in the Lord. सब कुछ जो है भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है। तो ये माया, जैसे कि प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि माया की दो अवस्थाएं होती है, आच्छादक प्रभाव तथा शेपक प्रभाव। शेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है। अविद्या के अंधकार में क्या गिरा देती है? Let us see what is it in English, so we can understand it better. Okay, it's such a long to find it. Can anybody find it? Okay. I'll just read it from Hindi only. It is 546 last, sir. Page 546. In the last paragraph, last line. I don't have the English this thing here. So, you want me to read? I can read. read it. माया की दो अवस्थाएं होती है. From there. Okay. The illusionary energy has two phases of existence. Namely the covering influence and the throwing influence. By the throwing influence, the illusionary energy throws the living entities into the darkness of ignorance. तो ये जो है यहाँ पे बताया गया है कि शेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है। तो ये अविद्या के कारण जो है और माया के प्रभाव के कारण जो है हम जो है जीवात्मा जो है वे जो है चीजों को नहीं समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सभी चीज जो है इस जगत में भगवान के साथ संबंधित है, और इसके कारण जो है ये माया में गिर जाते हैं, अंधकार में गिर जाते हैं। Yes.
And by the covering influence, she covers the eyes of men with poor fund of knowledge about the existence of the Supreme Person who enlightened the Supreme Individual Living Being, Brahma. तो इस प्रकार से जो ये एक ढक देती, आंखों को ढक देती, एक आवरण जैसे, तो दिखाई नहीं, और किसके द्वारा? इस भौतिक जगत की चकाचौंध, इस भौतिक जगत की चकाचौंध से जो है, जो जीवात्मा जो है वो देख नहीं पाता है और उसको ही सब कुछ समझ लेता है। और हालांकि ये चकाचौंध है, लेकिन ये अंत में ये अंधकार भी है, क्योंकि इससे हम जो है बद्ध हो जाते हैं। जहां पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तदात्मय का दावा नहीं किया जाता, अतः अल्पज्ञों द्वारा ऐसा मूर्खतापूर्वक दावा भगवान की माया का दूसरा प्रश्न है। भगवान ने भगवद गीता में कहा, ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले असुरी लोग के अविद्या के अंधकार में बारंबार डाला जाता है। तो जो इस प्रकार से जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसको नहीं समझ सकता है। और भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कोई चीज, क्या भगवान कहते हैं यहाँ पे, ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी उनके साथ संबंधित नहीं है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। हर कुछ भगवान के साथ इसे मेरी माया जानो और उसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकाश होता है। तो ये अंधकार पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंध प्राकृत्य की कोई भी अवस्था, उसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य क्रियाएं, इसका क्षय तथा विलोप सभी भगवान के अस्तित्व में से संबंधित है। सब कुछ जो भगवान के साथ संबंधित, अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान के संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान के से संबंध किए बिना सब कुछ वस्तु जो है भगवान के साथ संबंधित है, और अगर हम भगवान के सब वस्तुएं, अगर हम नहीं देख पाते कि सब वस्तुएं जो है भगवान के साथ संबंधित है, तो मान लिया जाना चाहिए क्या कि ये धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। तो ये माया, क्योंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। माया भी भगवान की एक शक्ति है और बहुत बहुत शक्तिशाली शक्ति है, खास करके इस भौतिक जगत में।
कि वे जो है हमें भगवान से दूर ले जा सकती है, इसीलिए उसको माया और इल्यूजन, असत्य सत्य कोरी मानी, ये असत को सब कुछ मान लेते हैं, इसीलिए असत का ये आवरण। क्योंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है। तो योग माया भगवान की एक शक्ति है जो भगवान के साथ संबंधित जो है चीजों को हमें समझने का कारण देती है या समझ सकते हैं। और भगवान के विलग करने की भ्रांत धारणा, विच्छेद भगवान की दैवी माया या महामाया कहलाती है। तो महामाया और योग माया, योग माया की शक्ति से हम भगवान को समझ सकते हैं, और महामाया की शक्ति से क्या होता है, सब जो है विच्छेद हो जाता है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है, क्योंकि उसे संबंध के उसके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान के संबंध विच्छेद की भ्रांति धारण असत्य नहीं वरन भ्रम पूर्वक है। तो ये भ्रम में डाल। वो कैसा होता है, जो उदाहरण यहाँ पे, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। भ्रम क्या है, भ्रम मतलब क्या यहाँ पे है, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना, उसको कहते हैं भ्रम। उदाहरण, रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है। रस्सी को सांप मानना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य नहीं है। ठीक है, रस्सी को सांप मान लिया, लेकिन रस्सी असत्य नहीं है, रस्सी है। रस्सी भ्रमग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हाँ, उसके सर्प मान लेना भ्रम पूर्वक है। तो ये रस्सी जो सामने है वो असत्य नहीं है, हाँ वो रस्सी है, लेकिन इस रस्सी को सर्प मानना ये भ्रम है। यहाँ पे उदाहरण देके कि ये जो है भौतिक जगत एक भ्रम है, जो हम सोचते हैं कि ये सब कुछ है। और जैसे कि रस्सी को ही सांप मानना भ्रम है, लेकिन रस्सी तो है, रस्सी सत्य है, लेकिन रस्सी को भ्रम मानना। जैसे कि इस भौतिक जगत जो है भगवान के साथ संबंधित, जो कुछ भी चीजें हैं भगवान के साथ संबंधित है, वो है। लेकिन जब हम इस सत्य को नहीं जानते और उसको असत्य समझते हैं, तो उसको कहते हैं भ्रम। जो हम सोचते हैं कि हम भगवान से जो है स्वतंत्र है, और भगवान के साथ कुछ भी जो संबंधित है, कोई भी चीज जो है भगवान के साथ संबंधित नहीं है, जब हम ऐसे सोचते हैं तो वो है इल्यूजन और माया, और इसको कहते हैं अंधकार। कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार। तो ये माया जो है अंधकार,
अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से तुल्य हो चुनने पर भ्रम है, किंतु असत्य नहीं है। यह असत्य नहीं है। यह भ्रम धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब छाया कहलाती है। तो ये एक्चुअली प्रतिबिंब है, जैसे कि ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो आध्यात्मिक जगत है, पर ये जो भौतिक जगत है वो एक प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब को ही सब कुछ मानना ये भ्रम है और ये माया। जिस प्रकार से उदाहरण दिया जा रहा है कि आम का पेड़ जो तालाब के किनारे पे है, तो आम का पेड़ का प्रतिबिंब जो है तालाब के अंदर दिखाई देता है। तालाब में हम आम का पेड़ देखते हैं, आम देखते हैं, आम की डालियां देखते हैं, आम के फूल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, दिख रहा आम है, जो भी दिख रहा है वो है। लेकिन फर्क क्या है, जो असली आम का पेड़ और आम और प्रतिबिंब में, जो प्रतिबिंब में भी वही है, आम है। ऐसा नहीं है कि जो प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है वो पेड़ के ऊपर नहीं है। आम पेड़ पे है, प्रतिबिंब में भी है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, ये प्रतिबिंब को ही देख के हम उसको पकड़ने की कोशिश करते, तो इसको कहते हैं अविद्या। और वो होता नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस प्रतिबिंब में वो आम है और हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ में नहीं है। जैसे कि मृत तृष्णा है, जैसे कि पानी है, लेकिन उनका उस पानी का जो प्रतिबिंब हमें दिखता है और हम सोचते हैं उसके वही पानी, पर इसका मतलब नहीं है कि पानी नहीं है। इसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत में जो प्रतिबिंब है उसको ही सब कुछ सोचना, और जो मूल चीज है उसको नहीं मानना, तो उसको भ्रम कहते हैं या माया कहते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ये जो है सभी जो शक्तियां हैं मुझसे ही उत्पन्न होती है, मेरी ही शक्तियां हैं, और ये मेरी शक्ति के द्वारा कार्य हो रहा है। और अब हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में इस माया शक्ति के कारण हम भ्रमित हो रहे हैं, तो हमें उससे निकलना है। वो कैसे निकल सकते हैं? जब प्रकाश की जीत, अंधकार से प्रकाश की ओर हम जाए। असत से सत, असतो माम सतगमय, तमसो माम ज्योतिर्गमय। ये अंधकार से ज्योति की ओर, असत से सत्य की ओर। तो ये जो भ्रम है, हम उस भ्रम से निकल सकते। तो हम जो इस भ्रम से में ही खोज रहे, जब हम देखते हैं कि अरे ये तो हाथ में कुछ आ नहीं रहा, एक्चुअली वही है, यही हमारा स्थिति है। हम सब चीजों के आनंद की खोज में हैं, लेकिन हम इस आनंद की खोज में जो है हम भगवान के साथ स्वतंत्र या भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ने के कारण जो है हम जो है कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं। और ये माया का चकाचौंध जो है उसको ही सब कुछ सोचते हैं और उसमें ही आनंद खोजते हैं, लेकिन वो आनंद जो है क्षणिक है, हमेशा के लिए है,
नहीं है, जैसे कि प्रतिबिंब जो है क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं। किसी ने एक पत्थर डाल दिया, हो गया, खत्म हो गया, ये प्रतिबिंब चला गया। तो इसीलिए जब हम देखते हैं जीवन की खोज में, आनंद की खोज में हर बार पत्थर डाला जाए, तो फिर हम सोचते हैं कि ये आम तो है, लेकिन यहाँ आम क्यों हाथ में नहीं आया, तो फिर ऊपर की ओर, और फिर पेड़, फिर आराम से उस आम को हम लेके उसका जो है रस पान कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम इस ये आवरण जो है, जो जो बताया गया है, माया दो प्रकार से हमें, क्योंकि ये जगत ऐसा है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं होता। तो हमें इस भौतिक जगत से इस आध्यात्मिक जगत में जाना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, शास्त्र बताए। तो इस अंधकार से हमें जो है निकलना है, असत्य से सत्य की ओर जाना है। और यहाँ पे भगवान बताते कि और ये जो है इस भ्रांत, इस सोच ही जो है हमें इस अंधकार में रखता है, और हम जो है भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो भगवान कहते हैं सभी शक्ति जो है, भगवान की जो भी शक्ति है, सब कुछ और जो कुछ भी इस जगत में है भगवान के साथ संबंधित है। और अगर हम ये नहीं जानते और हम सोचते हैं कि ये संबंधित नहीं है, तो ये अविद्या है और ये माया है और ये अंधकार है। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है, तो उनमें कोई वास्तविकता नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। इल्यूजन मीन्स माया, जो नहीं है, जो नहीं है उसको हम सोचते हैं कि ये यही है। तो ये शैडो है, छाया, प्रतिबिंब है। तो हमें जो है शैडो नहीं, पर जो असली, जैसे कि ये हाथ रोशनी की ओर है, तो पिछला भाग रात हाथ का जो है वो रोशनी नहीं, कुछ नहीं, वो अंधकार, पीछे अंधकार है। और इस हाथ का अगर हम रोशनी की ओर जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब में ऐसे लगता है कि यही हाथ या शरीर का उदाहरण, तो वो असली नहीं है। असली जो है वो मूल चीज, प्रतिबिंब मूल है। तो इसके लिए सब्सटेंस एंड शैडो। सब्सटेंस क्या है? भगवान। और भगवान से अगर एक चीज अलग किया जाए तो वो है शैडो। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो। प्रतिबिंब जो अंधकार के प्रकाश, अंधकार के में प्रकट होता है। ये अंधकार क्या है? अविद्या। तो इस अविद्या से मुक्त होना है, यहाँ पे ब्रह्मा जी को बता रहे। तो कहने का तात्पर्य यही है इस दूसरे श्लोक के द्वारा। पहले तो भगवान कहते हैं कि हमें हमेशा के लिए, पहला चतुश्लोक,
कि मैं पहले इस सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के पालन समय में हूँ और सृष्टि के बाद में मैं ही रहूं। और इस बीच में जो ये सृष्टि जो है ये भगवान की एक रूप है, भौतिक रूप, विराट रूप। और इस विराट रूप में सब कुछ भौतिक है, लेकिन ये भौतिक रूप है। लेकिन भगवान का आध्यात्मिक रूप हमेशा के लिए भगवान का आध्यात्मिक पहले था, भगवान की सृष्टि के टाइम में उनका भी आध्यात्मिक रूप है, और बाद में ये जो है उनका ये आध्यात्मिक रूप हमेशा के लिए है। सृष्टि के कारण ये जो है बदलता नहीं है, वे अनेक रूप लेते हैं। जिस प्रकार से बताया गया कि एक मकड़ी जो है अपने जाल को बाहर निकालती है और अपनी इच्छा के अनुसार जो है गायब, कुछ नहीं, पर मकड़ी नहीं। तो पहले श्लोक में ये बताया कि मैं पहले था, रहूंगा, हूँ और हमेशा के लिए होऊंगा। भगवान, I existed before the creation, during the maintenance and after the annihilation also. It is I who exist. और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. चतुर्श्लोकी गीता 2। O Brahma, whatever appears to be of value, if it is without relation to me, has no reality, know it as my illusionary energy. ये भगवान की शक्ति, माया शक्ति, और वो कैसी है? And that reflection which appears to be in darkness. तो भगवान का इसीलिए ये प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपके आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति के विषय में, आपके अनेक अनेक शक्तियों के विषय में बताए। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरी शक्ति है, लेकिन अगर कोई शक्ति मेरे साथ संबंधित नहीं है, जो कुछ भी मेरे साथ संबंधित नहीं है, ये प्रतीक होता है, ये एक्चुअली एक माया शक्ति है। तो ये क्लियर है। ये दूसरा श्लोक चतुष्कोटि गीता में इन शॉर्ट यही है कि सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंध है, निरसंबंध कृष्ण संबंधी। तो इसीलिए हमें जो कुछ भी है जो भगवान के संबंध में जुड़ना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, तन मन बुद्धि जो कुछ भी है, वो भगवान के साथ हमें उसको जोड़ना चाहिए। तो ही हम जो है इस अंधकार से रोशनी की ओर जा सकते हैं। और सब कुछ जो जब रोशनी होती है तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। जैसे कि अंधकार में हमें समझ में नहीं आता है, हम किसी भी चीज को किसी और चीज समझ सकते हैं, जैसे कि एक रस्सी को सांप मान सकते हैं। पर जब रोशनी आ जाती है तो अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय।